हे गाइस, आज हम बीकॉम थर्ड ईयर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जहाँ पर हम पीपल को ब्रिंग करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंडिविजुअल्स भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम आर्ट ऑफ प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स बोलते हैं, जहाँ पर हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं effectively and efficiently with the proper resources and utilization of resources plus human resources द्वारा। आज के प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो में देखें, बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो अप्रोप्रिएट एचआर ह्यूमन रिसोर्स के बिना अवेलेबल हो। हर बिजनेस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मेन फोकस पार्ट रखता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम अगर इन शॉर्ट बोले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस वेयर to put individual at right place, right time and right position. So 3R that we learn chapter of staffing, so that is human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। इन्फोसिस कंपनी का, इन्फोसिस को हायर करने हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब इन्फोसिस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करने के लिए सबसे पहले डिसाइड करे कि उसे टोटल नंबर ऑफ कितने मैन पावर नीडेड है। मान लो उन्हें 4 लोग नीडेड है। उन 4 लोगों को कैंपस प्लेसमेंट और इंटरव्यू द्वारा उन्होंने सिलेक्ट किया। अब उन 4 लोगों को कंपनी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम देगी। जैसे उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, उनकी सैलरी फिक्स होगी। फिर वो जो साल भर का काम करेंगे उसमें उन्होंने जो अच्छा काम किया होगा उन्हें परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा, और उन्हें साथ में प्रोवाइड लीव मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगी और करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम की अगर हम बात करें तो एचआरएम पीपल ओरिएंटेड है। पीपल ओरिएंटेड दैट मीन्स आपको एज अ एम्प्लॉय वहाँ पर प्रॉपर काउंसलिंग भी मिलेगी, गाइडिंग भी मिलेगी और ट्रेनिंग भी मिलेगी। परवेसिव फंक्शन है, ये एप्लीकेबल है हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे कि एक ग्राउंड लेवल वर्कर को सुपरवाइजर मैनेज करता है, उसको हेल्प करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए है बिकॉज ये ऑन गोइंग प्रोसेस, ये कभी स्टॉप नहीं होगी। कंपनी में हायर एंड फायर प्लस रेसिग्नेशन वाला जो काम है ये कंटिन्यूशन में चलेगा। ये प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होगी, और जैसे जैसे कंपनी एक्सपांड करेगी, ग्रोथ लाएगी अपने बिजनेस में, वैसे वैसे उसे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड में एम्प्लॉय के स्किल इम्प्रूव किए जाते हैं, प्लस उसे ग्रोथ भी दी जाती है। कंपनीज में वर्कशॉप्स होती है, स्पेशली वर्कशॉप्स होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जहाँ पर वो एम्प्लॉयज़ अपने कंपनी में न्यू न्यू टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी को सीखते हैं। गोल ओरिएंटेड है। हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स के गोल को अचीव करने में मदद करता है। एम्प्लॉय टारगेट्स को रिसीव करता है, जैसे उसने टारगेट्स रिसीव किए उन टारगेट्स के बदले एम्प्लॉय को बोनस मिलता है। इंटीग्रेशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो फेयर सैलरी प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। दैट मीन्स अगर मिस्टर ए काम कर रहे हैं 10,000 जितना, आप उनको सैलरी दे रहे हो 7,000 जितनी, तो ये गलत है। यहाँ पर मिस्टर ए की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी बिकॉज उनको प्रॉपर इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे हैं। तो इंटीग्रिटी फंक्शन में हमको ये पता चलता है कि जो व्यक्ति जितने अमाउंट की प्रोडक्टिविटी कर रहा है उसे एटलीस्ट उतना फेयर अमाउंट तो मिलना चाहिए। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना चाहिए, प्लस वर्क इन्वायरमेंट में भी चेंजेस लाने चाहिए। जैसे कंपनीज ने रिसेंटली वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी कि 1/3 जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लाइक अमेज़ॉन का जो कॉलिंग सर्विस है, दैट मीन्स कॉलिंग सर्विसेज वो लोग वर्क फ्रॉम होम चलाते हैं। सो दैट इज थिंग कि आप अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस, मार्केट डायनेमिक्स अपने आप को चेंज करते हो या नहीं। कोविड-19 के बाद वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज आ गई थी, तो येस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायनेमिक भी हैं और आप फ्लेक्सिबल भी हैं।
ये प्रॉपर चार्ट बनाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन शॉर्ट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी अगर आप कमेंट में बता देंगे। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप स्टार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ पीपल्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड है। सपोज एक स्कूल है, ये एक स्कूल है, इस स्कूल में नंबर ऑफ टीचर्स की नीड है 40। अब ये 40 टीचर स्कूल को चाहिए नेक्स्ट ईयर की टीचिंग के लिए। सो वो लोग स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना। अब स्कूल के पास ऑलरेडी 30 टीचर्स अवेलेबल है, तो रिमेनिंग 10 टीचर्स को वो रिक्रूट भी करेंगे प्लस सिलेक्ट भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यूज। जब टीचर्स ने इंटरव्यूज दिया तो स्कूल को ये पता चल जाता है कि उनके टीचर्स के किन स्किल्स को उन्हें हेल्प आउट करना है ताकि वो टीचर शाइन करें और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। तो सपोज उन्होंने कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिया स्टाफ को ताकि वो टीचर सीखें और आने वाले क्लासेस में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी द्वारा पढ़ाएं। अब वो टीचर्स काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें एनुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से रिव्यू भी किया जाता है। सपोज किसी को कोऑर्डिनेटर बना दिया, कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद किसी टीचर को अप्रेजल दे दिया, उन्हें बोनस दे दिया, तो आप कंपनसेट एंड बेनिफिट्स, पर्क्स एंड इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोनस। इट इज़ नॉट नेसेसरी आप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं या फिर आप बोनस में ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहे हैं। डिपेंड्स आप आपके एम्प्लॉय को उनकी नीड्स के हिसाब से कैसे ट्रीट कर रहे हैं। एम्प्लॉयर वेलफेयर में आप उन्हें गुड वर्किंग फैसिलिटीज़ एंड कंडीशन दे रहे हैं। दैट मीन्स योर टीचर्स, जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके हिसाब से सेफ फील करना चाहिए या आपका एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर कंडीशन में हेल्दी फील करना चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे रादर देन आप नेग्लेक्ट करेंगे। तो आपको और आपके एम्प्लॉय को एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करना है जहाँ पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेंगे, डिस्प्यूट्स और उनकी कंप्लेंट्स को सीरियसली सुनकर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोथ आर सेम, सो वी कैन राइट ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेटेडली। हम देखें तो हमने सबसे पहले पढ़ा था डेफिनेशन में ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, दैट मीन्स एम्प्लॉय के गोल्स भी अचीव करना। प्लस आप डेवलपमेंट फंक्शन पे बात करते हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस पे आप एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। फिर आप बात करते हैं गुड रिलेशंस मेंटेन करने की, जहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में हार्मनी मेंटेन करके चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। उन व्यक्ति के ऊपर ऐसे काम का बर्डन नहीं डालेंगे आप उन्हें उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे जिनके स्किल्स उनके अंदर है। अगर किसी के अंदर फाइनेंशियल स्किल्स अच्छे हैं तो आप उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में डालिए, किसी के स्किल्स आर्ट एंड क्रिएटिविटी में अच्छे तो उन्हें इनोवेशन डिपार्टमेंट में डालिए। तो आप उन्हें अपने काम को असाइन करेंगे एज बाय द स्किल्स। और आप एम्प्लॉय रिटेंशन की बात करते हैं तो एम्प्लॉय की करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। फिर हम आते हैं फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मैनेजर्स के क्या फंक्शन है, मैनेजर कैसा होना चाहिए। देखिए मैनेजर दो तरीके के फंक्शन करेगा, एक मैनेजरियल फंक्शन करेगा, दूसरा ऑपरेटिव फंक्शन करेगा। मैनेजरियल फंक्शन में सबसे पहले वो प्लानिंग करेगा कि उसे एक्चुअल में कैसे काम कराना है, क्या उसका ग्रोथ, क्या उसका गोल है। तो प्लानिंग में कंपनी पहले डिसाइड करेगी उसके गोल, विजन एंड मिशन। ये तीनों डिसाइड करने के बाद कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी लोगों को, अपने इंडिविजुअल्स जो उन्होंने पीपल हायर किए उन इंडिविजुअल्स को अकॉर्डिंगली वर्क देगी, उनको काम देगी कि आपको ये काम करना है। उन्हें बता दिया उन्हें क्या काम करना है, उन्हें डायरेक्ट करना है कि वो काम कैसे होगा, वो काम एक्चुअल में कैसे डन होना चाहिए, कैसे उस काम को करना है। और कंट्रोलिंग करेंगे, कुछ भी अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं तो आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेंगे। सो कंट्रोलिंग के केस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। सो यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 फंक्शंस होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस पर। सबसे पहले आता है प्रोक्यूरमेंट। ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा
बताया कि HRM इज द आर्ट ऑफ प्रोक्रूटमेंट। आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, उन्हें सिलेक्ट करने के बाद उन्हें डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखेंगे, उन्हें सिखाएंगे, उनके स्किल्स को इम्प्रोवाइज कराएंगे और उन्हें कंपनसेट करेंगे, एक फेयर सैलरी प्लस बोनस देंगे उनके काम के जितना, उनके साथ मेंटेनेंस रखेंगे, दैट मीन्स उनको सेफ्टी फील कराएंगे, वो सेफ्टी कि उन्हें जॉब से नहीं निकाला जाएगा, उन्हें प्रॉपर तरीके की रिटेंशन पीरियड रहेगी, उनके पास सब सेफली हैप्पी इन्वायरमेंट है। इंटीग्रेशन में आप कनेक्शन बिल्डिंग करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वो कनेक्शन बिल्डिंग जहाँ पर एम्प्लॉय फील सेफ टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, की कंपनी में उनके द्वारा बताई गई प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जा रहे हैं। सो यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही है आपका यूनिट 1 एंड यूनिट 2 का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज मीनिंग ऑफ HRM, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप एंड व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।